Abdomen can be divided into 9 region by the intersection of imaginary plane, 2 horizontal and 2 vertical plane होते हैं. 2 horizontal and 2 vertical plane कौन कौन से होते हैं? ये 2 horizontal 2 vertical plane में इसको डिवाइड कर दिए. एक तो मिड क्लैविकुलर लाइन 2 खींच दिए और सब कॉस्टल प्लेन है और ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन में, और एक नीचे की लाइन को बोलते हैं मिड इनग्वाइनल रीजन लाइन, और ऊपर की लाइन बोलते हैं मिड क्लैविकुलर लाइन. ऊपर को बोलते हैं मिड क्लैविकुलर और नीचे को बोलते हैं मिड इनग्वाइनल लाइन. और जो 2 लाइनें बीच में खींची जाती हैं सब कॉस्टल प्लेन में और ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन में. तो राइट साइड में क्या हो गया? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम. राइट फ्लैंक या लंबर रीजन बोलते हैं इसको, राइट लंबर अम्बलाइकल रीजन. लेफ्ट फ्लैंक या लेफ्ट लंबर रीजन. राइट इलियक फोसा, हाइपोगैस्ट्रियम, लेफ्ट इलियक फोसा. ये हो गए 9 रीजन आपके एब्डोमेन के. जीआई ट्रैक की एनाटॉमी में क्या, लीवर कैसे, इसका सरफेस मार्किंग कैसे करेंगे? अपर बॉर्डर 5th राइट इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन फुल एक्सपीरेशन, लोअर बॉर्डर एट द कॉस्टल मार्जिन द मिड क्लैविकुलर लाइन ऑन फुल इंस्पिरेशन. तो इसमें देख सकते हैं दोनों में कि कैसे इसका बॉर्डर बनाया गया है लीवर का, कि 5th राइट इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन फुल एक्सपीरेशन एंड लोअर बॉर्डर का कॉस्टल मार्जिन से लेके मिड क्लैविकुलर लाइन ऑन द फुल इंस्पिरेशन पे ये आता है लीवर का. स्प्लीन का कहाँ होता है? अंडरलाइन लेफ्ट रिब्स 9 to 11 पोस्टीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन पे ये स्प्लीन का होता है. सरफेस मार्किंग गॉल ब्लैडर का किधर है? एट द इंटरसेक्शन ऑफ द राइट लैटरल वर्टिकल प्लेन ऑफ द कॉस्टल मार्जिन एंड टिप ऑफ द 9th कॉस्टल कार्टिलेज पे. और पैनक्रियाज का नेक ऑफ द पैनक्रियाज लाइज एट द लेवल ऑफ द L1, हेड लाइज बिलो एंड लेफ्ट, टाल लाइज एबव एंड राइट. किडनी का क्या होता है? अपर पोल लाइज डीप टू 12th rib posteriorly 7 cm from the midline and right 2-3 cm lower than the left. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टर्म्स कुछ सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? अपर गैस्ट्रो में जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ को बोलते हैं. हैलिटोसिस, बैड ब्रीथ ड्यू टू जिंजिवल या डेंटल या फेरेंजियल इन्फेक्शन की वजह से अगर बैड ब्रीथ आ रहा है तो उसको बोलते हैं हैलिटोसिस. डिस्क्यूजिया बोलते हैं अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन. कैकेग्यूशिया को बोलते हैं फाउल टेस्ट सेंसेशन, रोटिंग फूड अगर खाए हों कच्चा, मतलब मटकार आ रहा है, उसके लिए बोलते हैं. हिकअप, परसिस्टेंट हिकअप्स सजेस्ट डायफ्रैग्मेटिक डिसऑर्डर. लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में क्या बोलते हैं? स्टेटोरिया, जो फैटी स्टूल होते हैं. पेल ग्रीसी एंड डिफिकल्ट टू फ्लश, उसको बोलते हैं स्टेटोरिया. हेमेटोचेजिया, रेक्टल ब्लीडिंग को बोलते हैं. एनिस्मस डिस्चेजिया, डिफिकल्टी इम्पटिंग द रेक्टल डिस्पाइट प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेनिंग. डिस्पेप्सिया क्या होता है? इज द पेन और डिस्कम्फर्ट सेंटर्ड इन द अपर एब्डोमेन. इन कॉन्ट्रास्ट, इंडाइजेशन इज द टर्म कॉमनली यूज्ड बाय द इल डिफाइंड सिस्टम और द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. डिस्पेप्सिया अफेक्ट करता है 80% पॉपुलेशन एट द सम टाइम. इन द मेजॉरिटी नो आइडेंटिफिकल कॉज इज फाउंड. क्लस्टर ऑफ सिम्टम आर यूज टू क्लासीफाई डिस्पेप्सिया. डिस्पेप्सिया कौन कौन से क्या क्या क्लासीफाई कर सकते हैं? जैसे रिफ्लक्स लाइक डिस्पेप्सिया जो हार्ट बर्न होती है, प्रिडोमिनेंट डिस्पेप्सिया होती है. अल्सर लाइक डिस्पेप्सिया, एपिगैस्ट्रिक पेन अगर होगा तो वो भी, तो वो अल्सर लाइक होता है जिसमें एंटी एसिड के द्वारा या फूड के द्वारा होता है. डिसमोटेलिटी लाइक डिस्पेप्सिया जो नोजिया एंड बेल्चिंग, ब्लोटिंग एंड प्रीमेच्योर सेटेटी जो होता है. इस ये 3 टाइप के डिस्पेप्सिया का जो क्लासिफिकेशन है एकदम जो सिम्टम आता है, क्लस्टर ऑफ सिम्टम आता है, वो इस टाइप का होता है. एक तो रिफ्लेक्स लाइक होता है, एक अल्सर लाइक होता है, एक डिसमोटेलिटी लाइक होता है. Odynophagia, pain or swelling often precipitated by drinking hot liquids. It can be presented without dysphagia and may indicate into esophageal ulceration from the peptic esophagitis या esophageal candidiasis. तो या तो कैंडियासिस हो जाएगा या तो इसोफेजाइटिस की वजह से ऑडिनोफेजिया होता है. एब्डोमिनल डिस्टेंशन के कुछ कॉज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे फैक्टर क्या है? फैट, ओबेसिटी की वजह से.
फ्लैटस स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, या तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या तो लग रहा है ऐसा कि मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। फीसेस की वजह से, सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन या कॉन्स्टिपेशन की वजह से। फ्लूइड एसाइटिस ट्यूमर्स या यूरिनरी ब्लैडर का डिस्टेंडेड होना, उसकी वजह से फ्लूइड। फीटस चेक डेट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। फंक्शन ब्लोटिंग ऑफन एसोसिएटेड विद इरिटेबल बावेल सिंड्रोम। ये हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन के कुछ कॉज हैं: फैट, फ्लैटस, फीकस, फ्लूइड एंड फीटस एंड फंक्शनल। डायरिया क्या होता है? डायरिया इज द फ्रिक्वेंट पासिंग ऑफ द लूज स्टूल्स। नॉर्मल बावेल मूवमेंट फ्रिक्वेंसी रेंज फ्रॉम 3 times डेली टू वंस एवरी 3 days। कॉज ऑफ डायरिया क्या होगा? एक तो एक्यूट होगा, एक क्रोनिक होगा। एक्यूट में क्या क्या आएगा? या तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, इसमें क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से भी हो सकता है, ड्रग्स की वजह से हो सकता है, किसी एंटीबायोटिक की वजह से हो सकता है। क्रोनिक में अगर 4 वीक से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बावेल डिजीज, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन जैसे जियार्डिया लैम्बिलिया, एमीबियासिस, क्रिप्टोस्पोडियम, कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी मतलब स्पेशली डायबिटिक वाले के, लैक्जेटी अब्यूज एंड अदर ड्रग थेरेपी के लिए, हाइपरथायराइडिज्म में, कॉन्स्टिपेशन एंड फीकल इम्पेक्शन में, स्मॉल बावेल और राइट कोलोनिक रिसेक्शन में या मैल एब्जॉर्प्शन में, ये लैक्टोडिफिशियंसी या सीलियक डिजीज हो सकता है। ये कॉज ऑफ डायरिया है। कॉन्स्टिपेशन क्या क्या कॉज हो सकते हैं? जैसे लैक ऑफ फाइबर इन डाइट, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ड्रग की वजह से, मेटाबॉलिक या एंडोक्राइन जैसे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, या एम्बिलिटी स्ट्रोक या पार्किंसन डिजीज की वजह से कॉन्स्टिपेशन का कॉज होता है। ये एक टर्म आता है हेमेटोमेसिस, जो कि वॉमिटिंग ब्लड को बोलते हैं, विच कैन बी फ्रेश और रेड, डिग्रेडेड बाय गैस्ट्रिक पेप्सिन व्हेन इट इज डार्क ब्राउन इन कलर and resemble coffee grounds if the sources of bleeding is above the gastroesophageal sphincter from the esophageal varices. Fresh blood may well up in the mouth as well as being actively vomited with the lower esophageal mucosal tear due to trauma or forceful retching. ये मैलरी वेस्ट सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। The patient vomits forcefully several times. Fresh blood only appears and after the patient has vomited several times. एक टर्म आता है मेलिना। मेलिना इज द पैसेज ऑफ द टैरी शाइनी ब्लैक स्टूल विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर and result from upper gastrointestinal bleeding. Distinguish this from matte black stool associated with the oral iron or bismuth therapy की वजह से। एक्सेसिव अल्कोहल इंजेक्शन की वजह से may cause हेमेटोमेसिस फ्रॉम द इरोजिव गैस्ट्राइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से हेमेटोमेसिस हो सकती है अगर ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो। मेलरी वेस्ट टीयर आर ब्लीडिंग इसोफेजियल वेराइसिस। पेप्टिक अल्सरेशन इज द कॉमन कॉज द अपर जीआई ब्लीडिंग के लिए। The recall and Blatchford score are used to assess the severity. A profound upper gastrointestinal bleed may lead to passage of the purple stool or rarely fresh blood. अपर जीआई ब्लीडिंग के क्या कॉज हो सकते हैं? जैसे गैस्ट्रिक या डिओडेनल अल्सर की वजह से, माइलरी वेस्ट इसोफेजियल टीयर की वजह से, इसोफेजाइटिस गैस्ट्राइटिस या डिओडेनाइटिस की वजह से, इसोफेजो गैस्ट्रिक वेराइसिस, इसोफेजियल और गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से, वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन अगर ज़्यादा किसी मतलब कहीं पे कैपिलरी या उसका मेलफॉर्मेशन हो गया है उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है।